ठीक है ना। तो मेरा अपोलो में चल रहा था। उसके बाद जुलाई में मैं यहाँ आया था तो आपसे मिला था और मैंने दीक्षा भी लिया आपसे, ठीक है ना। और जो भी फॉर्मेलिटी होता है वहाँ मृत्युंजय जब हवन वन महावन सब हमने किया था, ठीक है। फिर हरिद्वार में आपसे तंत्र दीक्षा लिया, ठीक है ना। सब कुछ बहुत अच्छा से रहा गुरुदेव। मेरा मतलब जो कैंसर का था वो भी डिटेक्ट नहीं हुआ। मेरा पेट सिटी स्कैन बहुत ही अच्छा आया। सब कुछ भगवान के मतलब गुरु जी की कृपा से सब कुछ मेरा बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। इसके लिए आपका इलाज यहाँ कौन कर रहा था? अपोलो में नवी मुंबई में करवा रहा था मैं। तो कौन कर रहा था इलाज? अनिल डिक्रूज सर थे, सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो पहले टाटा के हेड थे CMS में, वही मेरे सर्जन थे। और संजीव दे रेडियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। तो बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो मेरा सिर्फ रेडिएशन से ही सब कुछ मतलब जो है ना वो रिपोर्ट आया कि सब कुछ सही है। बहुत खतरनाक स्थिति में आपका कैंसर था। राइट जी। तो खतरनाक। इवन मैं मुझे याद है मैं बोल भी नहीं पाता था, सिर्फ करके बात करता था, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं जैसे थोड़ा भी स्वस्थ हुआ आके यहाँ तुरंत दीक्षा लिया, सब कुछ लिया। और रोज़ मैं बाबा और माता का करो थोड़ा ओम। हाँ बेटा। मैं रोज़ जब से लिया हूँ दीक्षा, रोज़ बाबा का माँ का आरती सुनता हूँ। और हमारे DNA में 3 है, मैं, पत्नी और मुझे एक बेटी है 14 साल की, ठीक है। लेकिन गुरु जी थोड़ा सा क्या है ना, नवंबर से हमको थोड़ा रेडिएशन का इफेक्ट आया, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि देखिए आप औषधि प्रयोग करते हैं, उनके पास सिर्फ जहर है जी आपको देने के लिए। जी उनके पास वो चीज़ है जिससे मानवता नष्ट हो सकती है, जी वही डोज आपको देते हैं। जी तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट उन्हीं के हैं। जी जी दरबार का जिनको सहारा नहीं उनको देखिए कैसे हैं, जी जी बिना मौत मरने के लिए मजबूर हैं लोग। आप तो फिर भी ठीक हो के सामने टनाटन खड़े हैं जी यहाँ, बिल्कुल 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 कष्ट रहित होकर के खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको दरबार नहीं मिला है, जिनको कैंसर है। जी और अभी तो हम देखते हैं जिनके घाव होते हैं, कैंसर नहीं होते, उनको सर्जरी करके कैंसर बना देते हैं लोग। जी ये भी देखा हमने यहाँ। जी आपसे भी लोग मिलते होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज़ें ये प्रयोग करते हैं वो सब खतरनाक चीज़ें, हार्मफुल हैं आदमी के शरीर के लिए। जी शरीर में गर्मी बढ़ा देते हैं, जलन बढ़ा देते हैं, जलन बढ़ जाता चुभन बढ़ा देते हैं। जी रेडिएशन के क्या होगा, कीमो से क्या होगा? जी भाई इसका बहुत इको है। इको ये बंद कराओ आउटर, ये आउटर के माइक ठीक कर, स्पीकर ठीक कराइए, समंदर की ओर मोड़ रखें। हाँ बेटा। तो मेरा ये कहना था कि सब इन्हीं की समस्याएं हैं। तो एक तो लेपन बहुत मस्ट है, जी वो मैं करता हूँ गुरु जी। पर डे चाहिए, पर डे, जी मस्तिष्क पे और नाभि पे। जी ये आवश्यक है। ये सब तमाम आपके कष्ट थे, स्मृतियाँ बची थी वो भी नष्ट हो गई, ये भी शेष नहीं आप लोगों को। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क में घाव बन रहा था, सूजन था, ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में गलन हो रही थी, दर्द और टूटन होना। पीलिया की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, भोजन नली में घाव बन रहा था, यूरेटर में सूजन, यूरेथ्रा में घाव बन रहा था, खुजली व सूजन था, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हुआ था, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, भोजन से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी, आंखों में जलन होना, दर्द होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुंह में, जीभ में, लंग्स में, लीवर में, पैनक्रियास में, रेक्टम में और गले में। बिल्कुल सही है गुरु जी इसमें, हाँ? बिल्कुल सही है इसमें। मुझे मैं आपको बताता हूँ 2 महीने में खुजली से इतना परेशान रहा था अभी नवंबर दिसंबर। और ये जो कैंसर का भी जो है ना, बिल्कुल आपका सही है, एक चीज़ सही है। तो यही सब है। इनके मस्तिष्क में जो आपके ना अंदर घाव बने, जी वो कीमो के कारण ही बने आपको। जी कीमो बहुत हार्ड दिया गुरु जी, बहुत हाँ। हार्ड दिया। हम ICU में थे करीब 20 दिन, वही कह रहे हैं। बहुत हार्ड दिया। यहाँ तो दरबार से वो लोग जुड़े जिनका ऑन डॉक्यूमेंट्स है सब मुंबई तक से पूरा कि सब कार्सिनोमा है,
उसके बाद विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी टैबलेट टन होके बैठे हैं, कैंसर नील करके, जी दरबार की कृपा से। गुरु जी, हमको जो पहला कैंसर 2018 में हुआ था ना, तो उस समय मुझे आइडिया नहीं था। ये दोबारा हुआ, लास्ट ईयर जो है ना दोबारा मुझे हुआ था। वही, वो तो होता ही रहता है, वो तो रिपीट मारता ही है जब स्मृति रहेगी। जी जी है, जी। कोई बात नहीं, आंखें बंद करिए। गुरु जी, थोड़ा सा दो बोलना था। मेरा जो है ना अंदर में तालू है ना, वो दर्द का जलन जो होता है ना और फूला हुआ, जिसके चलते हम 1.25 साल से खाना नहीं खाते, हम लिक्विड पर ही है, ठीक है ना। और ये जो फाइब्रोसिस हो गया है ना, पूरा पत्थर बन गया हुआ है रक्त का यहाँ जो है कीमो ना। और हाँ, रेडिएशन, आंखें हाँ। बंद करिए। ओम सुश्रुत प्राण पुनः से सर्जरी सब मुलायम स्वस्थ कर, शुद्ध लेपन कर, माता थोड़ी ऊर्जा कम किया, शिव दरबार में जमा किया। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल करके बंधन कीजिए अपना, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 ओम नमः बार। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस लेपन का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और महाहवन, जी महाहवन दरबार की ओर से जो होता है जी वो असाध्य रोगों की जो स्मृतियाँ उनके नष्टीकरण के लिए होता है। वो कल प्रातः काल ही कर लीजिएगा। जी जी। डीएनए में क्या लोग रखे हैं? हम लोग 3 आदमी हैं, मैं, पत्नी और एक बेटी है। वो आई नहीं है अभी, हम और पत्नी आए हुए हैं। कोई बात नहीं, तीनों लोग रख करके महाहवन कल होगा प्रातः काल। खुश गुरु जी, एक चीज़ और था कि हम महामृत्युंजय फिर सब कर सकते हैं क्या, कि लास्ट क्यों? बार? क्यों महामृत्युंजय क्यों नहीं कर सकते? जी, पिछले बार भी किए थे हमने, तो हम सोचे कि पूछ। तो दोबारा जरूरत नहीं है, एक बार तो कर चुके ना एक बार कर महामृत्युंजय। लिया। एक ही कवच बहुत है, एक ही बहुत है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खुश हो गुरुजी, बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे रोग कष्ट खत्म हो गए गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, बाबा स्वस्थ माँ की रहिए। कृपा से मेरी नौकरी सरकारी है गुरुजी, लेकिन आगे उसके लिए मैं इस बार एग्जाम देना चाहती हूँ। आप अपनी कृपा बनाए कि मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊँ गुरुजी। बिल्कुल बेटा, बाबा माँ से प्रार्थना करना, सब कुछ संभव है, जी। हर असंभव चीज संभव जी है? गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी आप देखो जब इनको लेके आए तो क्या हालत थी इनकी? जी गुरुजी, जब हम लोग ऑनलाइन कराए थे तब इनकी हालत इतनी खराब थी, आपकी कृपा से ये ठीक हो गए। मतलब बहुत बड़ी कृपा ये दरबार की गुरुजी। तब तो दरबार ये आए भी नहीं थे, नहीं गुरुजी, हम लोग तो ऑनलाइन ही कराए थे उस टाइम है गुरुजी। ना? आप ऑनलाइन मुंह से आपने आवाज थी, सारी नाक में पाइप लगी थी, बहुत बुरे कंडीशन में उस टाइम थे गुरुजी, बहुत ही बुरे कंडीशन में थे। बहुत और खराब आपने जो उस समय इनकी चिकित्सा की है, 1 महीने के अंदर खाने भी लगे थे गुरुजी। केमो चलने के बावजूद ये खाने लगे थे। ये बहुत बड़ी आपकी कृपा थी गुरुजी। बहुत खराब, देखने में बहुत कितना खराब हो गया था। बहुत कष्ट था इनको गुरुजी, बहुत ज्यादा। पहले की फोटो है कोई, उस समय की फोटो है? जी जी गुरुजी, दिखाइए फोटो है इनके पास। उस समय जब आपसे चिकित्सा होती उस समय तो इनकी नाक में पूरे पाइप लगे थे, तभी सब। हमने आपसे कराया था ऑनलाइन। गुरुजी, एक चीज मुझे बोलना था, मैं बोलूं आपसे? हाँ बेटा, मुझे बोलना था गुरुजी ना कि हम जब से तंत्र दीक्षा में आए ना गुरुजी, ऐसा पता नहीं घर में क्या बात हुआ, एक माला नहीं जप कर पा रहे हम लोग दोनों। ऊर्जा ज्यादा थी, अभी अभी हमने थोड़ा कम किया। दोनों के दोनों गुरुजी। और ऐसा था कि मंत्र दीक्षा हम लोग 2 और- महीने में पूरा जप कर लिए और थे। अब देखो जब करके, अब जब करिए, देखो कर पा रहे हो ठीक से? जी गुरुजी, अभी कर पा रहे हैं। गुरु जी, हाँ, ये फोटो है। फोकस करो, ले लो फोटो, दिखाओ। आ जाओ। देखिए ये फोटो थी, ये कंडीशन थी, है? तब नाक में पाइप पाइप पड़ा, सब कुछ खा पी नहीं पाते थे उस समय जब आप आए थे, कुछ नहीं खा पा रहे थे, सिर्फ है ना? लिक्विड पर खाना पीना सब मुश्किल काम था। सारा चीज मुश्किल था। ठीक, एक चीज और है गुरु जी, मेरा भी तंत्र ये जाप बंद हो गया था, तो अभी हम बहुत देर से यहाँ से ही अपना मंत्र दीक्षा का जाप कर रहे थे। वो थोड़ा सा जो है ना फिर अब आप करिए, सब फर्स्ट क्लास है, करिए।
एक चीज़ और है गुरु जी, हम अभी जो लिक्विड खाते हैं ना, सिर्फ कढ़ी चावल को मिक्सी में ग्राइंड करके ही पी पाते हैं वही ठीक है, जी। ज़रा भी मसाला वसाला कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। बिल्कुल नहीं खाना है अभी। जी जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो नहीं खाना है, मतलब वो खाने के लिए नहीं है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी जी लिक्विड से ही ठीक है अभी, जी। एक चीज़ सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे हो गए आप सामने 95% ठीक होके खड़े हैं। जी जी केवल जो समस्या आपको कीमो की वजह से है जी, और रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन की वजह से जी कीमो की वजह से आपके ब्रेन में घाव हुए जी हैं और बाकी चीज़ें समस्याएं आपकी खड़ी हुई हैं, जी है ना। जी और कोशिश करिएगा कि मीठा ना छूइएगा। जी, समझ गया। सफ़ेद शक्कर, हम्म, मीठी चीज़ से जितना बच के रहेंगे जी उतना तेज़ी से आप इससे पार हो जाएंगे। जी ठीक है, जी। हाँ, खुश। एक चीज़ गुरु जी था कि हम अपना ट्रांसफ़र वापस चाह रहे थे, मैं ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? क्या? हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो वापस ट्रांसफ़र चाह रहे थे। मैं एक्चुअली बैंक में वो हूँ। आपका देखिए, वो तो आपके बाबा माँ से प्रार्थना करिए, विवाह की बात है, जी बाबा माँ से प्रार्थना करिए। खुश। गुरुजी एक बार मेरी बेटी को देख लेंगे क्या? दिखा दो। देखिए आपके कष्ट और ये बेटी के, देखिए जो दरबार ने नष्ट किए हैं। दिखाना नहीं चाह रहे थे लेकिन अब आपने बोल दिया तो देख लीजिए। ये सब नष्ट हुए हैं, बचे नहीं हैं। ओम आपको भी थे, बिटिया को भी थे, आपसे जा रहे थे। लाइपोमा की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, छाती में जकड़न होना, दर्द होना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, श्वास फूलना, आंतों में सूजन थी, दर्द और फटन होना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, यूरेटर में इन्फेक्शन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, स्पाइन टीबी की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द और चुभन होना, श्वास नली में सूजन, चक्कर आना, सीजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, यूट्रस में, ओवरी में, श्वास नली में, गॉल ब्लैडर में और अपेंडिक्स में। धन्यवाद गुरुजी, ये सारे कुछ खत्म हो गए। खुश। गुरुजी कल एक महावन बार करिए तत्काल। जी हम कल कर लेंगे तीनों का गुरुजी। संकल्प। मेरी एक बार मंदिर देखूं क्या, मैं आँख बंद करके? सब अच्छा है, कल अच्छा सिद्ध हवन है। करिए, चलिए ठीक है, प्रणाम। सिद्ध हवन करिएगा जो बताया गया है।